Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about SIAD, that is the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. So what happened in that? So syndrome of inappropriate मतलब कि एक्सेस एंटीडायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट होगा तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीडायूरेटिक हार्मोन का, सो बेसिकली क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से हमारा रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। एंड ये आगे हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है ना, स्टोर होता है। एंड जब लाइक कि प्लस हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम होता है, ये बॉडी में पानी की कमी होती है ना, इन द सेंस बोले तो क्या होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। एंड ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये किडनी के हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है। और क्या करता है, और ये करता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है तो क्या होगा, वाटर का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि डायूरेसिस है, जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज कर देगा, तो वाटर जो बाहर से यूरिन जो है बाहर कम जाएगा। सो एंटी डायूरेटिक, द डायूरेसिस में क्या होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन बाहर जा रहा है, और ये एंटी है, मतलब कि यूरिन के प्रोडक्शन को, यूरिन को बाहर जाने से क्या कर रही है, रोक रही है। तो बॉडी में पानी क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। सो हाइपोथैलेमस से हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हुआ एंड वो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। एंड जैसे ही बॉडी में लाइक डिहाइड्रेशन हुआ, बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टेज हुआ, या फिर जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम हुआ, तो इस पे एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, कहाँ पे, हमारा क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। एंड वहां से रिलीज होगा हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड वो हमारे किडनी के डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करके क्या करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, तो वो हमारे बॉडी में लाइक प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। सेम अगर प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, बॉडी में बहुत ज्यादा पानी हो गया, जैसे कि हम बहुत ज्यादा पानी पी लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक जाएगा, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या होगा, रिलीज नहीं होगा, कम रिलीज होगा। सो क्या होगा, पानी का लाइक बाहर एक्सेस जो पानी है वो क्या हो जाएगा, यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हमारे बॉडी में क्या मेंटेन करके रखता है, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। प्लस एक तो हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या किया, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है ना। सो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है। प्लस ऑल्सो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है ना, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन है तो ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखेगा। एंड ये क्या करता है ना, ये जो वेसोप्रेसिन है, ये जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, इसको वेसोप्रेसर्स भी बोलते हैं, वेसोप्रेसर और वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेसल्स पे एक्ट करता है, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करता है ना। इस तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, तो इस तरीके से भी वो बीपी को मेंटेन करके रखता है। सो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन करके रखता है, बीपी मेंटेन करता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। सो इसलिए इसको वेजोप्रेसर्स भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेजो प्रेसर्स, ठीक है ना। सो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एडीएच है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो एक्सेस सिक्रेट हो रहा है। अब एक्सेस बनेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सेसली क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा, तो क्या करेगा, बहुत सारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब कि जो एक्सेस जो वाटर है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर जा ही नहीं पाएगा, सारे के सारे वाटर को क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। प्लस उसके फ्लूइड ओवरलोड हो गया, फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया, तो जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा सोल्यूट है, जैसे कि सोडियम क्या हो जाएगा, कंपैरिजनली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्री में देखने को मिलेगा। सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सो आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है, सियाद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेस सिक्रीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि हाइपोथैलेमस से तो रिलीज होता है, जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है, एंड जब चाहिए होता है, जब उसके पास पॉजिटिव फीडबैक जाता है, तो वहां से वो रिलीज होता है। सो बिकॉज ऑफ द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक्टोपिक सोर्स क्या आगे हम बात करेंगे, या तो एक्टोपिक सोर्स या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बहुत ज्यादा एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन लीडिंग टू
वाटर रिटेंशन। क्यों? क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम ही है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा, एंड बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, तो एंड उसके कंपेरिजनली क्या होगा, सोल्यूट कम होंगे, तो मतलब कि क्या होगा, बेसिकली जो हाइपोनेट्रीमिया है ना, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली सियाद में सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में जो सिम्टम्स देखने को मिलता है ना, वो बिकॉज ऑफ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की वजह से ही देखने को मिलता है। सो वाटर रिटेंशन होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा, एंड लो सीरम ऑस्मोलैरिटी होगा, क्योंकि सॉल्यूट कम हो जाएंगे। सो जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है, जो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो रखा है, पानी बहुत ज्यादा बॉडी में स्टोर हो गया है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है, हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ कहाँ से, मैंने बताया, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी से हमारा क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, रिटेन्स वाटर, है ना, बहुत सारा पानी हमारे अंदर स्टोर हो जाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट्स हो जाएंगे, एंड लीडिंग टू लो सीरम ऑस्मोलैरिटी। जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से, एंड जो यूरिन आएगा ना, यूरिन बहुत कम आएगा, एंड जो आएगा भी बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, है ना, क्योंकि सारा का सारा पानी तो बॉडी में ही स्टोर हो रहा है, बॉडी में ही स्टोर हो रहा है, एंड जो यूरिन जा रहा है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एंड बहुत लेस अमाउंट में यूरिन फॉर्म हो रहा है। तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा, एंड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। तो सिंपल बात बोले तो एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्सेस सिक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, ठीक है ना। उसके कंपेरिजनली क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो सॉल्यूट है वो कम हो गए बॉडी में, सो सीरम ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है, प्लस जो यूरिन जो बनेगा, जो यूरिन बाहर आएगा वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। सो ये हुआ। एंड आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक तो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो मेंटेन करके रखती है, एंड साथ ही साथ एक और मैकेनिज्म होता है जिसको रास मैकेनिज्म बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो भी किडनी में ही होता है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो भी क्या करता है, प्लाज्मा वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पे वो एक्टिवेट होता है या फिर सप्रेस होता है। सो देखो, बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा फ्लूइड ओवरलोड हो रखा है, बॉडी में फ्लूइड ही फ्लूइड है, ठीक है। सो रास मैकेनिज्म है ना, रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। अगर रास सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, अगर मैं रास सिस्टम की बात करूं, रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है ना। अगर ये एक्टिवेट होता है ना, तो ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, एंड वो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन करता है हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर एंड सोडियम एंड वाटर का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, प्लस पोटेशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक है ना। बट ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड ही फ्लूइड है, तो जो रास सिस्टम है ना, वो क्या करेगा, देखेगा कि बॉडी में तो फ्लूइड है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो जो हमारा रास सिस्टम क्या हो जाएगी, वो सप्रेस हो जाएगा। अब रास सिस्टम सप्रेस हो गया तो सही है, पानी का तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बट साथ ही साथ सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन क्या होता है, वो जो हो रहा है वो नहीं होगा, मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, तो सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, और जो सोडियम है ना, और बॉडी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सोडियम कम हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है, प्लस रास सिस्टम ने और अपना क्या बोलते हैं, अपना चार चांद लगा दिया, तो और ज्यादा ही क्या बोलते हैं, हमारा सोडियम कम हो गया, है ना। सो जिसकी वजह से सोडियम और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो जिसकी वजह से एग्जैजरवेट्स हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली सियाद की बात करें तो फ्लूइड ओवरलोड हो गया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो गया, एंड जो यूरिन फॉर्म होगा वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है इन सियाद, ठीक है ना। अगर हम कॉज की बात करें कि क्या क्या कॉज होता है, क्या क्या रीजन है फॉर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, क्योंकि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, सो अगर हेड इंजरी हो रखी है, या फिर ब्रेन ट्यूमर है, या फिर अगर हमारे सीएनएस में कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, इनकेफेलाइटिस हो गया, कुछ टीबी
हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रोक आ रखा है ना, उसकी वजह से हो सकता है सियाद, ठीक है ना। या फिर पल्मोनरी, जो हमने बोला था ना एक्टोपिक सोर्स, एक तो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही एक्सेस एडीएच सिक्रीट हो रहा है, या फिर एक्टोपिक सोर्स, कुछ अलग सोर्स जहाँ से एडीएच सिक्रीट हो सकती है, जैसे कि हमारा पल्मोनरी टीबी हो गया, ब्रोंकेक्टेसिस हो गया, या फिर मेलिग्नेंसी में लाइक जो हमारा लंग कैंसर है ना, लंग कैंसर में है ना स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग हो गया, या फिर पैनक्रियाटिक और डुओडिनल ट्यूमर हो गया, ये लोग भी क्या एडीएच रिलीज करने लग जाते हैं, जिसको एक्टोपिक सोर्स बोलते हैं। सो यहाँ पे भी एडीएच इंक्रीज होगा तो अगेन सेम फंक्शन होगा, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं जो भी एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं एंटी कैंसरस ड्रग, जैसे कि विनक्रिस्टिन हो गया, साइक्लोफोस्फामाइड हो गया, एंड कुछ हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग हो गए, थाइजाइड डायूरेटिक्स हो गया, है ना। याद करो आप, जब मैंने आपको डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ाया था, जहाँ पे क्या हो रहा था कि जो एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए क्या दे रहे थे, थाइजाइड डायूरेटिक्स दे रहे थे, हम इंडोमेथासिन दे रहे थे, आइबुप्रोफेन दे रहे थे, है ना। सो ये बेसिकली क्या कर रहे थे, ये इंक्रीज कर रहे थे सिक्रेशन को, है ना। तो यहाँ पे ऑपोजिट, यहाँ पे अगर हम ये ड्रग्स यूज ज्यादा दे देंगे तो उसकी वजह से एडीएस इंक्रीज हो सकता है सिक्रेशन, सो अगेन सियाद होने के चांसेस है, ठीक है ना। उसके अलावा डेस्मोप्रेसिन, ठीक है ना। सो ये कुछ ड्रग्स के नेम है, एंड ये हमारा कुछ मेलिग्नेंसी कंडीशन है जहाँ से एक्टोपिक सोर्स होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड अगर सीएनएस में इंजरी हो रखी है डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड पे, कुछ लाइक कुछ ट्यूमर हो गया, कुछ भी एनीथिंग हैपन, सो वहाँ से एक्सेस क्या बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो सकता है। सो ये हमारा कॉजेज हो गया। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सो मैंने क्या बोला कि फ्लूइड ओवरलोड होगा क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, सो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म हो रहा है। सो बेसिकली जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा ना, वो बिकॉज ऑफ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, मतलब कि हाइपोनेट्रीमिया की वजह से बेसिकली आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सो लाइक हाइपोनेट्रीमिया का क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, हेडेक होगा, मसल क्रैम्प्स होंगे, एंड बहुत ज़्यादा लाइक अगर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो क्या होगा, जो ब्रेन के जो सेल्स है वो स्वेल्ड हो जाएगी, मतलब सेरेब्रल एडीमा होगा। अब सेरेब्रल एडीमा हो जाएगा तो लाइक कंफ्यूजन, सीजर, कोमा वगैरह स्टेज भी हो सकता है, ठीक है ना। मूड स्विंग्स, ये सारे साइंस देखने को मिलता है इन सियाद में, बेसिकली किसकी वजह से, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। प्लस और क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, प्लस बीपी भी थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है, वेसोप्रेसिन है, वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करता है, तो बीपी भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। सो ये हमारा होता है साइन एंड सिम्टम्स में। उसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, तो मैंने क्या बोला था कि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, जिसकी वजह से जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, एंड जो यूरिन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। सो जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है ना वो हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो यूरिन जो बन रहा है ना थोड़ा बहुत, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, सो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है ना। ब्लड में जो हमारा ब्लड में जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो सीरम सोडियम हो जाएगा, एंड यूरिन में सोडियम क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपको याद रखना है, मैंने आपको एक डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ाया था, जिसमें क्या हो रहा था कि एडीएच क्या हो रहा था, एडीएच कम हो रहा था, एंड ये दूसरा हमारा है सियाद, है ना। सियाद में क्या हो रहा है, एडीएच क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, एडीएच ज्यादा हो रहा है। सो डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच कम था, तो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा ही यूरिन बाहर आ रहा था, बॉडी से यूरिन बहुत ज्यादा जा रहा था, तो बॉडी में ही वाटर का रिएब्जॉर्प्शन क्या हो गया था, कम हो गया था। सो सब कुछ क्या हो जाएगा, ड्राई इनसाइड, DI डायबिटीज इंसिपिडस एंड ड्राई इनसाइड, मतलब अंदर सब कुछ ड्राई हो जाएगा, तो आपको उसमें सारा डिहाइड्रेशन वाला सिम्टम्स दिख रहे थे, ठीक है ना। सियाद में क्या हो जाएगा, सोक्ड इनसाइड, SI, मतलब कि अंदर क्या हो जाएगा, सोक्ड हो जाएगा, भर जाएगा, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, तो अंदर से क्या हो जाएंगे, शोक्ड हो जाएंगे। सो ये सब आपको निमोनिक याद रखना है। सो ये रहा, देखो पूरा अंदर से शोक्ड हो गया, अंदर पूरा फ्लूइड भर गया है ना, जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो गई है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि हमें ट्रीटमेंट में क्या देना है, सो सबसे पहले हमें अंडरलाइंग कॉज हमें ट्रीट करना है। लेट सपोज अगर CNS में ट्यूमर है, या फिर क्या बोलते हैं स्ट्रोक आ रखा है, स्ट्रोक में लाइक ICP इंक्रीज है, तो वो लाइक उसकी वजह से क्या बोलते हैं उसको सप्रेस कर रहा है ना, वहाँ से एडीएस बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। या फिर मेनिंजाइटिस की वजह से है, एनकेफ्लाइटिस की वजह से है, TBM की वजह से, तो उसको जो कॉज है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। या फिर हमने कोई ड्रग्स दे रखा है लाइक विनक्रिस्टिन, साइक्लोफोस्फामाइड हो गया, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग हो गया, तो उसको हमें उसकी जगह में कोई और ड्रग्स रिप्लेस करना है, ठीक है ना। सो जो कॉज है उसको ट्रीट करने हैं।
उसके अलावा अगर मैलिग्नेंसी कंडीशन है, लाइक जैसे कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, तो उसको हमें ट्रीट करना है, उसको ट्रीट कर पाओगे तभी वो कंडीशन कम होगी। सो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, प्लस फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है। क्यों? क्योंकि जो भी हम पानी पी रहे हैं वो बाहर नहीं आ रहा है। बेसिकली हम जो पानी पीते हैं उसमें लाइक मोस्टली 100-150 ml रीअब्जॉर्ब होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। सो इसमें जो भी आप पी रहे हो सब कुछ अंदर स्टोर हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको क्या करने का, बाहर से ही आपको चीजें कम करनी है, बाहर से ही पानी आपको क्या करना है, कम पीना है, सो दैट स्टोर भी कम हो, एटलीस्ट रीअब्सॉर्ब कम हो, तो लाइक ज्यादा सिम्टम्स वर्स ना हो, ठीक है ना। सो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है, लाइक 800 ml टू लाइक 1000 या 1200 ml ही हम उनको पर डे हम उस पेशेंट को हम पानी पीने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। सो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करनी है, प्लस और क्या हो रहा था, हमने क्या बोला था, एक तो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, तो उसके लिए हमने फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कर दिया, कोई भी कॉज है उसको ट्रीट कर दिया। थर्ड क्या हो रहा था, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, मतलब कि हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, सोडियम कम हो रहा था बॉडी में, सीरम में सोडियम कम हो रहा था, तो सोडियम इंक्रीज करना है, ऑफकोर्स सोडियम इंक्रीज करना है, तो हम क्या देंगे, सॉल्ट टैबलेट देंगे, बोलेंगे कि आपको सॉल्ट लेना है 5 ग्राम 10 ग्राम TDS BD, है ना। सो सॉल्ट के टैबलेट्स देंगे, या फिर हाइपरटोनिक, बहुत ही ज्यादा अगर हाइपोनेट्रीमिया बहुत ज्यादा ही सोडियम कम है तो हम क्या देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे, हाइपरटोनिक सलाइन देंगे, जैसे कि 3% नॉर्मल सलाइन देंगे पेशेंट को, ठीक है ना। उसके अलावा एक टैबलेट आती है जिसको बोलते हैं टोल्वेप्टन, थोड़ा कॉस्टली भी होता है ये ड्रग, टोल्वेप्टन देते हैं। टोल्वेप्टन का काम क्या है, इट इज वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये। सो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना, उसको क्या कर देगा, उसके एक्शन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट है, सो उसके एक्शन को किडनी में ब्लॉक कर देगा। सो जब एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एंड यही तो हमें चाहिए था, ठीक है ना। सो टोल्वेप्टन देते हैं, ठीक है ना। सो टोल्वेप्टन इज द वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि सियाद में यूज किया जाता है, प्लस हम उसको ज्यादा नमक लेने के लिए बोलेंगे, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे, एंड जो कॉज है उसको ट्रीट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रीटमेंट है फॉर क्या बोलते हैं, सियाद का। वेरी सिंपल डिजीज, सियाद, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो फ्लूइड ओवरलोड, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, जो यूरिन आएगा वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आएगा, ठीक है ना। कॉज हमारा या तो CNS में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई ड्रग्स की वजह से हो सकती है, या फिर एक्टोपिक सोर्स में लाइक हमारा कैंसर की वजह से, लाइक लंग कैंसर, डुओडेनल कैंसर, वहां से ADS सिक्रीट होने लग जाएगा, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सिंपल है, हमें कॉज को ट्रीट करना है, हमें सोडियम कम हो रहा है तो हमें सोडियम बाहर से देना है, सॉल्ट टैबलेट के फॉर्म में, या फिर 3% NaCl के फॉर्म में, अगर बहुत ज्यादा कम है तो, प्लस हम टोल्वेप्टन देंगे जो कि ADH के एक्शन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। सो ये हमारा सिंपल सा डिजीज था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद प्लीज आप लोग MCQ प्रैक्टिस करा करो, सो डेट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यस, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी क्लैरिटी हमारे अंदर आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।